एक बार फिर से लंबे वक्त के बाद चेतेश्वर पुजारा ने कमबैक कर लिया है। लेकिन यह जो पुजारा का कमबैक है यह टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि रणजी ट्रॉफी में पुजारा ने यहां पे कमबैक किया है और चेतेश्वर पुजारा के लिए यह कमबैक जरूरी था। जिस तरीके से हमने देखा टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पे जाती है, अफ्रीका दौरे पे 2 टेस्ट, हालांकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज वहां टीम इंडिया खेलती है जो 1-1 से ड्रॉ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुजारा का जो एक्सपीरियंस था खासकर विदेशी पिचों पे अफ्रीका के कंडीशन में वो भी टीम इंडिया के काम आ सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद चेतेश्वर पुजारा को उस सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में नहीं चुना जाता है, टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। और इन्हीं सब चीजों से आहत होकर पुजारा कहीं ना कहीं बेहद आहत थे और तभी दिख रहा था, कभी किसी तरह पुजारा की तरफ से कोई पोस्ट आ जा रहा है, कभी स्टोरी लगाया जाता था, तो कभी अब बल्ले से रन आ गया है। और अब जो है कहीं ना कहीं ये रन करके पुजारा ने एक बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को एक जवाब दिया है कि टेस्ट मतलब चेतेश्वर पुजारा और टेस्ट स्क्वाड में तो पुजारा का नाम होना ही चाहिए। जिस तरीके से पुजारा ने यहाँ पे सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए 356 गेंदों पे 243 रन की पारी खेली है और 243 रन की नॉट आउट पारी खेलकर पुजारा ने कहीं ना कहीं यहाँ सौराष्ट्र की टीम को भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और पुजारा के इस 243 रन की पारी की बदौलत तकरीबन 500 के पार सौराष्ट्र की टीम पहुंच गई है। सौराष्ट्र और झारखंड के बीच यह मैच चल रहा था तो झारखंड के खिलाफ पुजारा ने यहाँ रणजी ट्रॉफी में ये 356 गेंदों पे जो 243 रन बनाया है, ये 243 रन पुजारा के लिए बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया को अब से कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है और घर में यह सीरीज है, तो इस सीरीज से पहले पुजारा के लिए रन करना बेहद जरूरी था। और अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि पुजारा की इस पारी के बाद टीम इंडिया जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जा रही है, इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा का नाम स्क्वाड में जुड़ जाएगा। तो ऐसा अब इसकी संभावना हाई हो गई है कि चेतेश्वर पुजारा अब इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच का सीरीज है वहां आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो कमबैक पुजारा का रहा है ये शानदार कमबैक रहा है और कहीं ना कहीं पुजारा के लिए भी ये बेहद जरूरी हो गया था। यह 17वां, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो यह 17वां पुजारा के लिए एक बड़ी पारी है। 17वां ऐसा ओकेजन था जब पुजारा ने इस तरीके से 200 के पार का आंकड़ा स्कोर को पार किया है। और कहीं ना कहीं पुजारा के लिए ये बेहद अहम इसलिए भी हो जाता था क्योंकि हमने कई बार देखा है पुजारा ज्यादातर व्हाइट बॉल क्रिकेट आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, रेड बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कई बार हमने देखा है रेड बॉल क्रिकेट में भी पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया और जिसके पीछे एक बड़ी वजह थी, रन नहीं आना तो वजह होती ही है, लेकिन ऐसा भी कई बार पुजारा के साथ हमने देखा कि स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में भी जरूरत से ज्यादा धीमा स्ट्राइक रेट, कहीं ना कहीं जिस तरीके से धीमी बल्लेबाजी पुजारा करते थे वो भी कई बार उनके लिए, टीम इंडिया के लिए भी हानिकारक साबित हुआ और इस वजह से हमने पुजारा को ड्रॉप होते हुए भी पहले भी देखा है कई बार। आइए एक बार पुजारा के करियर स्टैट पे नजर डालते हैं, दिखाते हैं पुजारा का करियर स्टैट। शानदार करियर स्टैट रहा है पुजारा का, हालांकि 103 मैच, 176 इनिंग, 7195 रन और यहाँ पे हाईएस्ट देखिए 206 रन नॉट आउट है, 44 का स्ट्राइक रेट, 19 शतक और 35 अर्धशतक। तो ये शानदार करियर स्ट्राइक रेट है पुजारा का। अब चूंकि हमने बताया ही था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में पुजारा ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट के परफेक्ट बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन अगर रेड बॉल क्रिकेट से भी उस खिलाड़ी को जब दूर कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ इसी तरीके से वो रिप्लाई उस खिलाड़ी की तरफ से आना भी चाहिए और आता भी है। तो बहरहाल पुजारा की इस पारी को लेकर आपको क्या कुछ लगता है? क्या चेतेश्वर पुजारा को अब आगामी इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज होना है वहां टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।